शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था अमित, उम्र करीब 12 साल। उसकी असली माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। अमित ने माँ का चेहरा तक नहीं देखा था। उसके पिता रमेश शर्मा ने अमित की परवरिश अकेले की। पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन माँ की कमी अमित की जिंदगी में हर पल महसूस होती थी। स्कूल में बच्चे पूछते, तेरी माँ कहाँ है? अमित चुप हो जाता, आंखें झुका लेता। एक दिन रमेश ने अमित से कहा, बेटा, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, घर में एक माँ का होना जरूरी है। अमित कुछ नहीं बोला, पर उसके दिल में डर बैठ गया। क्या वो मुझे अपनाएगी? कुछ दिनों बाद घर में आई सीमा। सीमा पढ़ी लिखी शांत स्वभाव की थी। पहले ही दिन उसने अमित को प्यार से कहा, बेटा, भूख लगी होगी, खाना लगाऊं? अमित ने उसे देखा और चुपचाप कमरे में चला गया। समय बीतने लगा। सीमा हर कोशिश करती, सुबह टिफिन बनाना, स्कूल छोड़ने जाना, बीमार पड़ने पर रात भर जागना, लेकिन अमित के दिल में एक दीवार थी। वो सोचता, ये मेरी माँ नहीं है, ये कभी मेरी नहीं हो सकती। एक दिन स्कूल में किसी बच्चे ने ताना मारा, तेरी तो सौतेली माँ है। उस दिन अमित घर आया और गुस्से में चिल्लाया, आप मेरी माँ नहीं हो, मुझे छूना मत। सीमा वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर उसने कुछ नहीं कहा। सीमा ने रमेश से कभी शिकायत नहीं की। वो हर रोज़ खुद से कहती, एक दिन ये मुझे माँ मानेगा। वो अमित के लिए उसके पसंद का खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, रात में उसके माथे पर हाथ रखती, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिलती। एक दिन रमेश ने कहा, तुम बहुत सह रही हो। सीमा मुस्कुरा दी, माँ होने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए। एक रात रमेश को हार्ट अटैक आया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो गया। घर उजड़ गया। अमित रो रहा था, पापा, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सीमा ने उसे सीने से लगाया। पहली बार अमित ने उसे हटाया नहीं, लेकिन अब समाज बोलने लगा, ये तो सौतेली माँ है, अब बच्चे को छोड़ देगी। रमेश के जाने के बाद रिश्तेदार बोले, अमित को हॉस्टल भेज दो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। सीमा ने साफ कहा, ये मेरा बेटा है। उसने अपने गहने बेच दिए, दिन रात काम किया। अमित की पढ़ाई नहीं रुकी। एक रात अमित ने सुना, सीमा रो रही थी, भगवान, बस मेरे बेटे को काबिल बना देना। अमित की आंखें भर आई। एक दिन अमित तेज बुखार में बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, ब्लड चाहिए। सीमा बिना सोचे आगे आई, मेरा ले लो। डॉक्टर बोला, ये आपका बेटा नहीं है। सीमा बोली, दिल से है। अमित ने सब सुन लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। होश में आते ही अमित रो पड़ा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। पहली बार उसने माँ कहा। सीमा कांप गई। उसने अमित को गले लगा लिया। आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई बेटा। साल बीत गए। आज अमित एक बड़ा अफसर बन चुका था। एक मंच पर खड़ा होकर उसने कहा, अगर आज मैं कुछ हूँ तो मेरी माँ की वजह से हूँ, जिसने मुझे जन्म नहीं दिया पर जीवन दिया। वो मंच से उतरकर सीमा के पैर छूता है। सीमा रोते हुए कहती है, माँ कभी सौतेली नहीं होती बेटा।